ओ शांति। आज 30 अक्टूबर 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 30th October 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा सिंप्लिसिटी के ऊपर बता रहा है। साधारणता ये बहुत बड़ी वैल्यू है। दिखती उतनी सिंपल नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। माना खुश रहना बहुत सरल है लेकिन सरल रहना बहुत कठिन है। तो सिंप्लिसिटी, साधारणता की गहराई में हम जाएंगे। बहुत बड़ा गुण है सादगी या सिंप्लिसिटी या साधारणता। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। दूसरी वैल्यू जो आज की मुरली में आया है, मूल्य। तो बाबा ने हमेशा कहा रहम दिल और दाता बनो। अभी यहाँ पर भी कैच है, भक्ति मार्ग में भी दान करते हैं, ज्ञान मार्ग में भी हम दान नहीं कहेंगे, हम अपना भाग्य बनाते हैं। भक्ति मार्ग में एक जन्म के लिए मिलता है लेकिन यहाँ जन्म जन्मांतर की कमाई है। वो तो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट दान किया जाता है। आज उसकी कहानी आई है, सुदामा मिसल चावल और साथ में मसाला। ये भी बाबा ने बताया है। तो वो हम देखने वाले हैं, स्टोरी, यज्ञ की स्टोरी देखने वाले हैं। बहुत मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी है। बाबा के जो टाइटल आए हैं, सौदागर, रत्नागर और जादूगर, और विशेष टाइटल आज सिंप्लिसिटी के साथ आया है, वो है भोलानाथ। अभी भोलानाथ भक्ति मार्ग का बहुत प्रसिद्ध शब्द है लेकिन वही बात है, शिव और शंकर को मिला दिया तो शंकर को भोलानाथ कहते हैं। तो हम भोलानाथ के गहराई में भी जाने वाले हैं कि भोलानाथ क्यों कहते हैं उसको। तो आज की मुरली में भोलानाथ, सौदागर, रत्नागर, जादूगर, बागवान, ये टाइटल फिर से आया है। और वरदान में निश्चय के ऊपर आया है। फिर जो वैल्यू आई है, सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने को बाबा ने कहा है। ये क्यों जरूरी है और नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हम देखने वाले हैं। अव्यक्त इशारे भी बहुत गहरे होते हैं। मुझे अव्यक्त इशारों में भी बहुत कम समय पर मिलता है। हम शॉर्ट में मुरली को देखेंगे। शुरुआत करेंगे साधारणता से। साधारणता क्यों जरूरी है? कल भी शायद हमने देखा था कि या तो आप फैशनेबल है या साधारण है। हमने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो था, कई लोगों को कड़क कपड़े पहनने की आदत होती है। अभी इसमें नुकसान किसका है? अगर गहराई से चिंतन करो, क्यों बाबा कहता है कि आपको पाउडर क्रीम नहीं लगाना चाहिए, आपको फैशनेबल ऊंचे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बहुत सिंपल रहना चाहिए। क्यों बाबा ये कहता है? तो इसके कई सारे कारण हैं।
मुख्य कारण है जो हमने पिछली मुरली में देखा कि देह अभिमान आ जाता है। अभी एक आत्मा है, वो हमेशा स्त्री के कपड़े, अभी उसको हमने देखा, वो अपने कपड़े की इस्त्री भी जाने नहीं देता है। किसी भी स्थान पर बैठते समय पहले वहां से उंगली लगा के देखेगा, कपड़ों की इस्त्री जाने नहीं देगा, इतना कपड़ों का ध्यान रखते हैं। अभी एक तरह से ये अच्छा अच्छा गुण भी कहेंगे कि आप कपड़े के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप गहराई में देखो तो उस समय कपड़े का कॉन्शियस है, उस समय सोल कॉन्शियस है या कपड़े कॉन्शियस है? अभी दुनिया में फैशन किस लिए करते हैं? तो कहते हैं हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं। अभी नथिंग रॉन्ग, खूबसूरत दिखना है। तो बाबा हमेशा हमको याद दिलाता है कि यहाँ पर जो ब्यूटी है या सुंदरता है वो आर्टिफिशियल है, माना कृत्रिम सुंदरता है, नेचुरल सुंदरता नहीं है। सतयुग में नेचुरल सुंदरता होती है। और यहाँ पर सुंदर देख के नुकसान किसका हो रहा है? हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी आत्माएं, मेजॉरिटी आत्माएं बॉडी कॉन्शियस है, माना देहभान और देह अभिमान में है। अगर हमने पाउडर क्रीम लगाया या फैशनेबल बने, फैशन का भी आप क्या कहे, हम कम से कम कपड़े पहनना उसको फैशन समझते हैं। तो यहाँ पर रॉयल्टी खत्म हो जाती है। तो अगर आप खूबसूरत दिखने के लिए फैशन करते हो तो डेफिनेटली उसके पीछे लौकिक में ये भाव होता है कि लोग मुझे देखे, मेरी तरफ देखे और मेरी तारीफ करे। तो मेरी तरफ देखे और मेरी तारीफ करे, दोनों में आप फंसने वाले हैं। समझो किसी को गलती से आप पसंद आ गए तो वो आत्मा आपके पीछे पड़ेगी और नुकसान हमारा होगा। चलो स्थूल में नहीं पड़ी पीछे, लेकिन सूक्ष्म में विकारी वाइब्रेशन भेजती रहेगी और इससे बहुत नुकसान होता है। ये वाइब्रेशन ही लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं इस समय है। अभी मैं क्या बताऊं, मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इशारे को आप समझ लो। इसको एस्ट्रल एस्ट्रल निगेटिव वाइब्रेशंस कहते हैं, जो सूक्ष्म में हमारी इच्छा होती है। अभी कई लोगों के अंदर काम विकार दबा पड़ा रहता है। रात को जब सोते हैं तब कॉन्शियस माइंड, माना जागृत मन शांत हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड या अजागृत मन में जो भी कामनाएं हैं वो पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो सूक्ष्म में जिसको बाबा कहते हैं विकारी स्वप्न आते हैं, तो सूक्ष्म में ये आत्माएं ट्रेवल भी करती है और फिर सूक्ष्म में बहुत कुछ होता है। पर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि कोई देहदारी हमको अच्छा लगने लगा या हमने किसी को प्रभावित किया अपनी सुंदरता से। तो इसके लिए बॉटम लाइन याद रखनी है कि ना किसी को प्रभावित करना है, ना किसी से प्रभावित होना है। करना भी नहीं है और होना भी नहीं है, ये दोनों अपवित्रता की कैटेगरी में आते हैं। बाबा ने तो मुरलियों में कहा है, अभी वो मुरली आई नहीं है, बाबा ने कहा 36 चत्तियों वाले कपड़े पहनने चाहिए, माना 36 जगह पे फटा हुआ, वहां पर स्टिच किया हुआ, रफू किया हुआ ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि बिल्कुल बिल्कुल देह अभिमान समाप्त हो जाए। तो बाबा बहुत गहरी बात कह रहा है, इसको साधारण नहीं लेना है। बॉडी कॉन्शियसनेस किसी भी कारण से हमारे अंदर आता है तो विकार जागृत होने में टाइम नहीं लगता है। तो अपना ही नहीं, औरों का भी विकार जागृत होता है। तो हमारा हाल चाल, कपड़े, ये सब
मायने रखता है कि आप किस तरह से चलते हो। यहाँ पर कुछ बाबा के बच्चे फेल हुए हैं। बाबा ने कहा फैमिलियरिटी का नशा हो जाता है। फिर समझो कोई देहदारी पसंद आ गया तो उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, उसी के साथ रहेंगे, उसको ही देखते रहेंगे। अब ये कितना नुकसान करता है, कई सेंटर से हमने न्यूज़ सुनी है। पर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि किसी के देह से प्रभावित हुए। अभी केवल देह से प्रभावित नहीं होते, दूसरी भी कई बातें होती है जिससे प्रभावित होते हैं। जैसे किसी का सेवा करने का तरीका पसंद आता है, कोई बहुत सहयोगी होता है तो उससे भी प्रभावित होते हैं। कोई धन से सहयोग देता है, कोई और किसी चीज से सहयोग देता है, कार से या चीजों से, तो फेमिलियरिटी में आ जाते हैं। ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके जाता है और अंततोगत्वा पश्चाताप होगा। क्योंकि माया की ये बैकडोर एंट्री है। बाबा ने बहुत अलर्ट दिलाया है कि मदद करने वाला शिव बाबा है, ना कि वो देहधारी। तो वो देहधारी से कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सिंपल रहना चाहिए। पवित्रता के वाइब्रेशंस हमारे द्वारा आए, ना कि लौकिक सुंदरता के वाइब्रेशंस आए। बहुत सिंपल रहना है, लेकिन रॉयल रहना है। देखो ब्रह्मा बाबा का हम उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा बाबा लौकिक में कितने कड़क कपड़े पहनते थे। आप पहले वाला फोटो अगर उनका देखेंगे और अभी का देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि बाबा को पता था कि इससे बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, देह अभिमान आता है। इवन बाबा ने रहने के लिए भी झोपड़ी चुनी। बाबा को बोला बच्चों ने, दादियों ने कि आप अच्छे घर में रहो। बाबा ने कहा नहीं, ये पुरानी जुत्ती है। देखो क्या कहा शरीर को, पुरानी जुत्ती का। ये सब घर जो बने हैं बच्चों के लिए, तो बाबा ने हमेशा बच्चों के लिए घर बनवाए, उनको आगे रखा और खुद साधारण झोपड़ी में रहते थे। तो ये बाबा ने हमारे सामने रोल मॉडल बन के, एग्जाम्पल, उदाहरण बने हैं। तो हमको बाबा को फॉलो करना चाहिए। दादियों की आप कहानी सुनना चाहिए। जब बेगरी पार्ट था तो दो साड़ी में ही सेवा चलती थी। बहुत कुछ है, यज्ञ की हिस्ट्री आप सुनो। कितना दादियों ने सहन किया है बेगरी पार्ट में। जो भी निमित्त आत्माएं थी वो सब जानते हैं। आप ये बेगरी पार्ट की हिस्ट्री जरूर सुनना कि दोड़ा और छाछ, माना छाछ के साथ बटर मिल्क एंड रोटी, वही खाने को मिलता था और उसके ऊपर ये लोग नशे में रहते थे। किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो साधारणता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। केवल दिखने में साधारण नहीं, कपड़े में साधारण नहीं, खाने में, रहने में, सब में साधारणता चाहिए। साधारण वाले लोग अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, माना क्लिष्ट नहीं होते, उनके डिमांड्स भी कम रहते हैं। वो छोटी सी जगह में थोड़े से साधनों में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। मैं तो भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस रूम में उन्होंने मुझे रखा हुआ है वो 80 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं है। और क्या कहूँ, बहुत सारी बातें हैं। जंगल में रहते हैं ऐसे फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ सब कीड़े मच्छर सब आते रहते हैं। एसी नहीं है तो जमीन के ऊपर सोना पड़ता है गर्मी में। तो भगवान को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम चीजों के ऊपर सर्वाइवल है। कम से कम चीजें, तो जितना कम से कम चीजों का और व्यक्तियों का आप सहारा लोगे, माना मदद लोगे, उतना आप इजी रहोगे। जितना ज्यादा चीजें और व्यक्तियों के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे, उतना प्रॉब्लम आने के चांसेस है, माना फंसते जाने के चांसेस है।
अभी तो ड्रामा आखिरी मोड़ पर है, तो हमको सब जगह से बुद्धि निकाल लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एसी नहीं है तो हम काम ही नहीं कर सकते, कार नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते, सुविधा नहीं है तो सेवा नहीं कर सकते। ये सब से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि लास्ट में बाबा ने कितने बार कहा कि लास्ट में ये सब साधन मिलने वाले नहीं है। तो अभी हमारी अवस्था ऐसे होनी चाहिए, मिले तो अच्छे, नहीं मिले तो भी अच्छा, दोनों में समान रहना चाहिए। लेकिन जितना हो सके डिपेंडेंसी, कहने का भाव है डिपेंडेंसी, माना उन साधनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं तो बहुत मालिक बन के यूज करो, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं जानी चाहिए। और देखो, अपनी चेकिंग करके देखना चाहिए। जैसे वो सोक्रेटिस की कहानी सुनाते हैं, सुकरात। अभी वो एक दुकान के बाहर लंबे समय से खिड़की में से देखता था अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आखिरकार दुकानदार बाहर आया और उनको पूछा कि भाई साहब, आप अंदर आके क्यों नहीं देखते? तब उन्होंने कहा उनको कि मैं बहुत देर से देखा हूँ, जितनी भी चीजें आपने दुकान में रही रखी है, इन सब चीजों के बगैर भी सुख से जिया जा सकता है। अब ये बहुत गहरी बात है। इस समय मार्केटिंग वाले, माना चीजें बेचने वाले, हमारे दिमाग में ये डाल रहे हैं कि जितनी ज्यादा साधन आपके पास होंगे उतना आप सुखी होंगे, जितने साधन ज्यादा उतने आप ज्यादा सुखी है, ऐसे दिमाग में डालते हैं। लेकिन अगर ऐसे होता तो जिनके पास ज्यादा साधन है वो सबसे ज्यादा सुखी होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सुख तो आत्मा का गुण है। सुख आत्मा का गुण है। यहाँ पर मैं फर्क करना चाहूंगा सुविधा और सुख में। ये सब साधन हमारे लिए सुविधा है, काम आसान करने के तरीके हैं, लेकिन सुख की गारंटी नहीं है। सुख की गारंटी तभी है जब आत्मा सोल कॉन्शियस होके शिव बाबा को याद करे। तो चेक करना चाहिए आज के दिन में, क्या मैं साधारण रहता हूँ या फैशनेबल रहता हूँ? क्या मेरा चाल चलन साधारणता का है? कहीं मैं अपने को खूबसूरत बनाने की चाह में कई लोगों की वृत्तियों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, या निगेटिव एनर्जी को अपने पास आकर्षित तो नहीं कर रहा हूँ? इसके ऊपर चिंतन करेंगे। और अगर ऐसा है तो अपने को इन सब साधनों के बंधन से मुक्त करेंगे। देखो, यहाँ पर बाबा की व्याख्या मैं देना चाहूंगा। बाबा ने वैराग्य की व्याख्या दी थी कि वैराग्य माना ये नहीं कि आपके पास कोई साधन नहीं है, नहीं, वैराग्य बहुत ऊंची अवस्था है। बाबा ने ये कहा था कि आपके पास साधन भले हो, लेकिन वो साधनों को आपने सहारा नहीं बनाया, साधना बीज है। तो इसीलिए ये स्टांस, ये एटीट्यूड, दृष्टिकोण रखना है कि मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। जैसे बाबा कहते 36 प्रकार का भोजन मिले और सूखी दाल रोटी मिले, दोनों में अवस्था समान होनी चाहिए। तो साधारणता के गहराई में जाएंगे और चेक करेंगे, क्या मैं अपनी कीमत इन चीजों के ऊपर डिसाइड करता हूँ? मैंने कहा साधारणता सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। कई लोग अपना सेल्फ एस्टीम, अपनी कीमत, आप जिस घर में रहते हैं, जो कार इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो सेंट इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर से डिसाइड करते हैं। और हम भी किसी से पूछते हैं, देखो शादी में ये प्रश्न पूछना जाता है कि लड़का क्या करता है, माना कितना कमाता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं उसको सम्मान देना है या नहीं देना है। किसी को भी कभी भी मिलते हैं, शादी का छोड़ो, अदरवाइज ऑल्सो यही पूछते हैं कि कितना कमाता है। अगर अच्छा कमाने वाला है तो हम रिस्पेक्ट देते हैं, अगर अच्छा कमाने वाला नहीं है तो हम सोचते हैं रिस्पेक्ट देना चाहिए या नहीं। इसका मतलब
हम उस आत्मा की वैल्यू, उसने जो एक्यूमुलेट किया है, इकट्ठा किया है, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। उस आत्मा के चरित्र को नहीं देखते। हो सकता है कि वो आत्मा के पास इतने सारे धन और साधन नहीं हो, लेकिन उसका चरित्र सर्वश्रेष्ठ हो, ये हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस आत्मा के पास बहुत सारे सुख के साधन है, साथ में चरित्र भी अच्छा हो। लेकिन कहने का भाव है, किसी के पास जो साधन है उसके ऊपर ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो आत्मा अच्छी है, या उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखो आज बाबा ने उदाहरण क्या दिया। तुम जानते हो, हम ससुर घर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे, यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने। आजकल चोरी आदि कितनी होती है, रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं, और दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ते जाएगा। अभी आजकल हम कितना वीडियो देखते हैं कि चलते हुए माताओं के गले से चेन खींच लेते हैं, टू व्हीलर पे से आके चेन स्नैचिंग के कितने इंसिडेंट्स है। और उसमें जान भी चली जाती है, क्योंकि गहने में मोह रहता है, कितना बड़ा शौक रहता है। तो एक फाउंडेशन ध्यान में रखेंगे, जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ जाने वाला है। बहुत सिंपल रखना है, बहुत सिंपल रहना है। तो इसके ऊपर और भी चिंतन करेंगे। मैं अगली पॉइंट के ऊपर आता हूँ। बाबा ने कहा, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। अभी देखो, बाबा हमेशा पुरुषार्थ को मार्क्स देता है। तो बाबा ने कितने बार कहा है कि बच्चे अपना चार्ट रखो, चार्ट रखने में बहुत फायदा है, और नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, रजिस्टर कैसा है, दैवी कैरेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है या नहीं। आज देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, अगर नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा हाथ में रखो। मैंने ये रतन मोहिनी दादी में देखा था, बहुत पुरानी बात है। बड़ी दादी उस समय पांडव भवन में मुरली सुनाते थे। अभी देखो ये दादियों की कमाल। बड़ी दादी को बहुत रेस्पेक्ट से देखते थे। तो फर्स्ट रो में रतन मोहिनी दादी नोटबुक पेन लेके बैठी है। तो मैं सोचने लगा, इस आत्मा को क्या जरूरत है। साकार में बाबा को देखा, बाबा के साथ में रहे, अव्यक्त रहे, साकार मुरलिया 7 साल की कितने बार रिपीटेशन हुआ रहेगा। और हम इनको देख रहे हैं 2000 के आसपास कि ये नोटबुक और पेन लेके मुरली के पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो ये बाबा की पॉइंट उन्होंने बुद्धि में फिट कर दिए कि हम लास्ट तक स्टूडेंट है, और नोटबुक साथ में रखना है। अभी मैं एक आत्मा से मिला, हमारे प्यारे स्वामी भाई है, उनके लौकिक पिताजी, देखो उनका नाम है केशव भाई। अभी उनकी उम्र है 90 ईयर्स। तो उनके घर पे जाना हुआ तो आई वॉज शॉक्ड। वो दो नोटबुक रखते हैं, एक में मुरली और एक में बाबा को खत लिखते हैं। तो उनका पूरा मैंने देखा नोटबुक, मलयाली में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, रोज लिखते हैं। और आज 90 साल की उम्र में उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है, एनर्जी का पूछो ही मत। तो हेड्स ऑफ टू दी सोल्स। तो ये बाबा के पक्के बच्चे हैं। 90 साल की उम्र में दो नोटबुक रखने वाले, एक नहीं दो हो, तो कितना अटेंशन होगा। डिसिप्लिन, आर्मी वाले हैं तो डिसिप्लिन कितना मेंटेन करते हैं। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं इतना डिसिप्लिन में, अनुशासन में चलता हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो फिर ऊंच पद कैसे मिलेगा। बाबा ने कहा, ऐसे ही थोड़े ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना ऊंच पद देते, कुछ तो मेहनत करनी है, हाथ पाव आदि कुछ चलाने नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, आप और बाप, लेकिन चार्ट तो रखना है। चावल मुट्ठी की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि टाइम कम होते जा रहा है। एक माता महाराष्ट्र से, अभी आप अगर 9 यार्ड साड़ी समझते या 9 वारी साड़ी, वो थोड़ा अलग पहनते हैं। बूढ़ी माता है, अकेली है, पार्टी से मिलने आए।
तो सभी बाबा के बच्चे बाबा के लिए सौगात लेके आए थे, शॉल चादर और महंगी महंगी। ये बेचारी माता लास्ट में बैठी है। तो बाबा तो जानी जाननहार है। बाबा ने कहा बच्चे बाप के लिए लाते हैं चीजें लेकिन देते नहीं है। तब उनकी टीचर को समझ में आया। तब उन्होंने कहा बाबा ये गरीब माता है, इसके पास आने के लिए भी पैसे नहीं थे, सभी ने मिलके इसका टिकट निकाला है और उसने चावल लाए है। तो बाबा ने कहा बच्ची को आगे बुलाओ। और उस बूढ़ी माता को बाबा ने आगे बुलाया जो नौवारी साड़ी 9 यार्ड की साड़ी पहनी थी। और उसको पूछा ये क्या पहना है। तो उन्होंने कहा बाबा हमारे इधर इस तरह से साड़ी पहनते हैं। फिर बोला बाप के लिए क्या लाया। बोला बाबा मेरे पास कुछ नहीं, मैं अकेली हूँ, थोड़े चावल थे वो लेके आए। तो पोटली में बांध के चावल लेके आई थी। देखो भगवान को चावल दे रही है पोटली में है। और बाबा ने बहुत पावरफुल दृष्टि दिया उस आत्मा को। और बाबा ने उस दिन अनाउंस किया, इंसिडेंटली आज भी सदगुरुवार है। बाबा ने उस दिन कहा आज सदगुरुवार है, तो बाबा को जो भोग लगेगा मधुबन में वो इस चावल का खीर का भोग लगेगा। आप सोचो उस आत्मा का कितना बड़ा भाग्य। जितने भी पार्टी वाले आए थे उन सबको उस माता ने लाए हुए चावल की खीर मिली। तो ये है बाबा का न्याय है। बाबा ये नहीं देखते कि आपने कितना लाख या करोड़ दिया। बाबा देखते आपकी भावना कितनी है और आपके इनकम का कितना परसेंटेज है। तो यही सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी। अभी कई माताएं चावल के साथ मसाले आदि भी ले आते हैं, कितना प्रेम से ले आते हैं। कई माताएं एक एक आना एक एक रुपया डालते हैं भंडारे में। तो बाबा हमारी एक ईंट लगा देना सतयुग में, तो ये भावना है। और भोलानाथ शिव बाबा लेता क्या है और देता क्या है, सोचो। इसलिए उसको भोलानाथ कहते हैं। पुराना कखपन हमसे लेता है और हमें विश्व की बादशाही देता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ये थॉट कभी नहीं आना चाहिए कि हमने शिव बाबा को इतना दिया, जो पूरी दुनिया को देता है उसको हम क्या दे सकते हैं। मैं तो ये थॉट रखता हूँ कि बाबा चाहते थे तो और किसी का ले सकते थे, लेकिन बाबा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, मेरा सफल करवा रहा है, ये मेरा अहो सौभाग्य है। तो कभी भी ये थॉट नहीं आना चाहिए कि हमने इतना दिया। दिया नहीं, लिया है हमने। दिया क्या, भगवान जो पूरी दुनिया को देता है उसको हम क्या दे सकते हैं। जब भी मूड ऑफ होता है तो बाबा ने कहा खुशी के गीत बजाओ। ये रात के राही थक मत जाना, इस गीत को बाबा ने याद किया। क्योंकि चलते चलते उदास हो जाते हैं, संस्कार बदलते नहीं है तो निराश हो जाते हैं। मिलिट्री वालों को हमेशा बैच लगा रहता है, तो हम भी रूहानी मिलिट्री है तो हमारा बैच भी लगा रहना चाहिए। विशेष लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे, क्योंकि हमारा एम ऑब्जेक्ट है, तो उससे खुशी मिलेगी। निश्चय के आधार पर विजयी बनेंगे। तो निश्चय को पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी पेपर आए। अपने विजय का वर्णन नहीं करना है, लेकिन निश्चय बुद्धि रहना है, तो सदा खुशी में रहेंगे। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है। देखो जो बड़े लोग हैं वो दूसरों को कभी छोटा महसूस होने नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो समझने का वो बड़ा नहीं है। बाप समान मास्टर सहारे दाता बनना है, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाना है। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बाबा ने कहा लास्ट में ऐसी परिस्थिति आएगी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, और व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। और जो ऐसे व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं वो मास्टर सहारे दाता बनते हैं, निस्वार्थ भाव से निर्विकल्प स्थिति से सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें सफलता मिलती है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ दुख है। बाबा के बच्चे जितना पवित्रता को धारण करेंगे, दृष्टि वृत्ति की संकल्प को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्तिशाली बनाएंगे,
तो कोई भी आत्मा हमारे पास आएगी तो हमारी मूर्त वृत्ति दृष्टि उस आत्मा को परिवर्तन कर देगी। यही है योग का प्रयोग। योग का प्रयोग माना हमारी दृष्टि वृत्ति से सामने वाले की भावना ही बदल जाए, वो शांति का अनुभव करे। आज की पूरी मुरली में एक होम है। बाबा ने कहा बिल्कुल साधारण रहना है, फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से देह अभिमान आता है। साधारण खान पहन रहन चलन सब साधारण। अगर साधन मिलते हैं तो बहुत नशे से यूज करो, लेकिन साधन नहीं मिलते हैं तो सेवा रुकनी नहीं चाहिए। दोनों में अवस्था समान होनी चाहिए। चार्ट रखना है, सदा नोटबुक हाथ में हो, रजिस्टर देखना है कि दैवी कैरेक्टर है या आसुरी है। और जैसे कहा था, रफ्तार, तीव्र रफ्तार से बाबा को याद करना है ताकि जंग उतरे। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ में रहना है, रखना है, जिससे खुशी बनी रहेगी। अपना सब कुछ चावल मुट्ठी यज्ञ में सफल करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है और निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बनना है। सबके प्रति मास्टर सहारेदाता बनना है। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करनी है, तभी सफलता मिलेगी। और संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाएंगे तो कोई भी भटकता हुआ दुखी आत्मा आए तो हमारी वृत्ति दृष्टि वृत्ति से वो परिवर्तित हो जाए। यही योग का प्रयोग है। अच्छा, ओम शांति।